कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है इसमें। जी उपेंद्र, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बागपत के खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र में कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी है, जिसके बाद युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम फारूक बताया जा रहा है, जो आम की रखवाली करने के लिए फारूक अपने बागवान जा रहा था। इस दौरान अज्ञात बदमाशों ने फारूक पर गोली से वार कर दिया। इलाज के दौरान फारूक की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मोहम्मद सलीम सन ऑफ यासीन जो कस्बा रटौल के निवासी हैं, इन्होंने सूचना दी कि इनके भाई फकरुद्दीन जो कल रात करीब 10 बजे आमों के बाग को देखने गया था, जहां पर इसके अज्ञात लोगों ने गोली मार दी है। इसको वो तत्काल जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। घटनास्थल का निरीक्षण उच्च अधिकारियों द्वारा भी किया गया। इसमें फील्ड यूनिट की भी मदद ली जा रही है और इस प्रकरण पर थाना खेकड़ा पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मथुरा के छाता थाना क्षेत्र के धीमरी गांव में चक्रोट निकाले जाने पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। ग्रामवासियों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ केस दर्ज कराया है। शिकायत में ग्रामवासियों ने कहा कि रोड की ज्यादातर जमीन गरीबों के हिस्से से ली गई है, वहीं ग्राम प्रधान के हिस्से से बहुत कम जमीन ली गई है। ग्राम प्रधान और लेखपाल आपस में मिले हुए हैं। नाजायज तरीका से रास्ता निकाला जा रहा है। ये रास्ता कहाँ से कहाँ की तरफ जा रहा है? धीमरी से खादर के लिए जा रहा है। अच्छा, नाजायज तरीके से किस तरीके से निकाला जा रहा है? सर हमारी तरफ ज्यादा लिया जा रहा है और जो प्रधान की साइड है, इधर एक साइड में प्रधान की जमीन पर रही है, उधर बिल्कुल लिया ही नहीं जा रहा है। किसके द्वारा ये रास्ता बनाया जा रहा है? राधेश्याम प्रधान के द्वारा। अच्छा, तो प्रधान जी आपका आरोप है प्रधान जी पक्षपात कर रहे हैं? पक्षपात कर रहे हैं। पक्षपात किस तरीके से कर रहे हो सर? मतलब ज्यादा हमारी साइड में लिया जा रहा है और अपनी साइड में नहीं लिया जा रहा है, यही पक्षपात दिख रहा है हमें तो। और जो हमें ऐलान दे रहा है वो मतलब इसी तरीका से डाला जाएगा और तुम पे जो कुछ होना है जो कर लो तुम। हमने ये कहा कि इसको जांच डाल लो। जब ये कहा प्रधान जी ने कि जूता से डलेगा, इसी प्रकार डलेगा और आपके खेत में ही डलेगा और आप मतलब जांच करवाएंगे तो आपको मार दिया जाएगा और खेत के लिए भी नहीं आने दिया जाएगा। आपके द्वारा जायज किस तरीके से डलना चाहिए? जैसे जो रास्ता है मेन, उससे 2 हाथ मेरे माऊ ले लो और 2 हाथ अपने माऊ ले लो। आपका कहने का मतलब रास्ते की जो प्रक्रिया है, 2 हाथ अगर मेरी जगह चाहिए तो 2 हाथ मेरी जगह से ले सकते हैं, 2 हाथ अपनी साइड से ले लो। आप किस तरीके से किया? मैं सहमत हूँ। आप किस तरीके से किया जा रहा है? आपके द्वारा आपके जमीन से ज्यादा बोलिए? हाँ जी, हमारी जमीन से ज्यादा लिया जा रहा है। अच्छा, रास्ता घेरा जा रहा है, एक तरफ ज्यादा घेरा जा रहा है, एक तरफ बिल्कुल नहीं, कम घेरा जा रहा है। हाँ, इसकी शिकायत आपने की? हमने हाँ कहाँ पर इसकी शिकायत की है? सेगड़ की थाने और छाता। क्या आश्वासन मिले वहाँ से? अब वहाँ से ये मिला कि जायज हो वो, नाजायज ना हो। इस रास्ते के बगैर पूरा काम दुखी है। खेत किसी का वहाँ पहले वो जाए, कंपाइन जाने के लिए रास्ता नहीं है। जब इधर से कट जाएंगे खेत सिरे से, तब चाहे उसका जमीन में कितना भी नुकसान हो जाए, जब कंपाइन पहुँचेगी। मुर्दा फूकने के लिए जगह नहीं है। उस ग्राम से जाते हैं, जब पल्ले ग्राम से जाते हैं वो भी ऑब्जेक्शन करते हैं, यार अपना रास्ता निकालो तुम। और रास्ता ये जितना आप डल रहा है ना, इसका ठीक दूना है नक्शा में कागज में। ये सब लोगों ने काटा, इन्होंने भी काटा, इनने भी काटा। ये नहीं किसी एक ने काटा हो, सब ने काटा है। अब दुख हो रहा है जाने में, फिर भी पूरा नहीं जा रहा है अभी। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गृह क्लेश के चलते दंपति ने जहर पदार्थ खा लिया है, जहरीला पदार्थ खा लिया है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां गृह क्लेश के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया है। नव दंपति के जहरीला पदार्थ खाने से दोनों की मौत हो गई है। खबर फर्रुखाबाद से है, दोनों को परिजन CHC लेकर पहुंचे, जहां पत्नी को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। पति को जिला अस्पताल लोहिया रेफर कर दिया गया है। कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के ग्राम पपड़ी मिल्किया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार पीएम आवास पहुंच चुके हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पीएम आवास पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे पीएम आवास पहुंच चुके हैं। बैठक में शामिल होने पहुंच चुके हैं एनडीए के नेता।
गृह मंत्री अमित शाह पीएम आवास पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार शामिल होंगे। दिल्ली में एनडीए की बैठक है जहां नीतीश कुमार शामिल होंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पीएम आवास पहुंच चुके हैं जहां बैठक में शामिल हुए हैं नीतीश कुमार। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे पीएम आवास पहुंच चुके हैं। बैठक में शामिल होने पहुंच रहे हैं एनडीए के नेता। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनुराग त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुराग, एनडीए की बैठक में शामिल होने तमाम दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं। अहम बैठक है एनडीए की, जिसका सुबह से लोग इंतजार कर रहे थे और जैसे ही कल नतीजे आए, किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला है और बीजेपी 240 पे जाके रुक गई है। उसके बाद उसे गठबंधन के साथियों का ही सहारा है और जिस तरीके से महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं, नीतीश कुमार बिहार से पहुंचे हैं, चंद्रबाबू नायडू भी कुछ देर पहुंचेंगे, तो ये जाहिर तौर से ये जो बैठक है इसमें ये तय होना है कि आखिर ये किस तरह से आगे पोर्टफोलियो तैयार होने हैं। और जिस तरह से आप बात करेंगे दशरथ मांझी की, तो सभी ये तय करने में लगे हैं कि किसी न किसी तरीके से पोर्टफोलियो में जगह मिल जाए, कैबिनेट जो तैयार हो रही है उसमें मंत्री पद मिल जाए और बड़ी अहम जिम्मेदारियां मिल जाएं, ताकि सरकार में दखल रखा जा सके। और अपनी जो शर्तें आज तक बीजेपी रखती आई है, क्योंकि बीजेपी अब तक बहुमत का आंकड़ा पार करती रही है, 2014 या 19 की बात कर ली जाए, इस बार उसके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, 240 पे जाकर रुक गई, इसलिए उसे अपने सहयोगी दलों की जरूरत पड़ रही है। और ये सहयोगी दल इस स्थिति में है कि बीजेपी से अपने लिए मंत्री पद मांग सकें और यही आज तय होना है कि आगे किस तरह से रणनीति बननी है, क्योंकि बीजेपी और एनडीए मिल करके 8 जून को अनुराग, इस बैठक में शामिल हो रहे हैं नीतीश कुमार, क्या कुछ बड़ी मांग कर सकते हैं? देखिए, नीतीश कुमार पहले से ये डिमांड करते रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सके। साथ ही नीतीश कुमार ये डिमांड भी कर सकते हैं कि उन्हें कैबिनेट में जगह दी जा सके, उनके 2 या 3 मंत्रियों को रखा जा सके। ये तो बाद में तय हो पाएगा कि इस मीटिंग के बाद कि क्या उनकी मांगे मानी जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार इस स्थिति में हैं आज की तारीख में कि एनडीए में वो अपनी उनके पास दूसरा ऑप्शन इंडिया गठबंधन का भी है। इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी उनको लगातार अप्रोच किया जा रहा है, जैसे इंडिया गठबंधन भी ये मान के चल रही है कि वो भी सरकार बनाने की स्थिति में है, लेकिन हाल फिलहाल वो जादुई आंकड़े से पीछे है। तो ऐसे में अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को, इंडिया ब्लॉक को सपोर्ट करती है, तो इंडिया गठबंधन के लिए भी एक खुशी की लहर है कि वो अपना प्रधानमंत्री बना सकती है। लेकिन अभी हाल फिलहाल जिस तरह से एनडीए के साथ बातचीत बन रही है, तो जाहिर तौर पे नीतीश कुमार का पुराना इतिहास रहा है कि वो कभी भी पलट सकते हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार की जो नजर है नीतीश कुमार की एनडीए पर, ये हाल फिलहाल इंडिया गठबंधन भी, इंडिया ब्लॉक भी उन पर नजर बनाए हुए हैं कि अगर कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज बनती हैं तो नीतीश कुमार को अपने खेमे में लाया जा सके। अगर ये सब कुछ हो पाता है तो इंडिया गठबंधन भी मजबूती से अपना दावा पेश कर सकती है। अगर ये नहीं भी होता है तो भी इंडिया गठबंधन पार्लियामेंट में मजबूती से विपक्ष का भूमिका निभा सकती है, क्योंकि इस बार एक बड़ा विपक्ष को एक तरह बहुमत की स्थिति में है और विपक्ष जिस तरह से आगे बढ़ के आई है, तो जाहिर तौर से पीएम मोदी की साख इस बार दांव पे लगी थी और तमाम हथगंडे बीजेपी की तरफ से अपनाए गए, लेकिन वो हथगंडे कामयाब नहीं हुए। अमित शाह की तरफ से भी तमाम रणनीति नए प्रयोग किए गए, लेकिन वो सारे प्रयोग असफल हो गए। आप यूपी में देख लें, 80 सीटें जीतने का दावा करने वाली बीजेपी 40 सीटें नहीं जीत पाई है, 33 पर सिमट के रह गई है। तो ऐसे में ये साफ तौर पे कह सकते हैं बाकी सहयोगी दलों के पास इस बार मौका है कि बीजेपी में अपनी बात मनवा सके। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी अब उस स्थिति में नहीं है कि लोगों को दबा के रख सके। सहयोगी दलों को भी अब मौका देने की स्थिति में बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी से अब तमाम इस तरह के वादे जो करती आई है सहयोगी दलों को सपोर्ट करने का, वो एक इस तरह की स्थिति बन गई है कि इस बार सहयोगी दल बीजेपी से अपनी मांगे मनवा सकते हैं। तो ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा किसको कितना फायदा मिलता है। जी अनुराग, शाम 6 बजे इंडिया गठबंधन की भी बैठक है, उससे पहले एनडीए की बैठक चल रही है, इसमें क्या बड़े फैसले हो सकते हैं? देखिए, इंडिया ब्लॉक की भी नजर एनडीए पर टिकी हुई है। अब ये तय होना है कि एनडीए की जो बैठक हो रही है उससे क्या कुछ नई चीजें निकल के आती हैं। ये भी तय कर लेना है कि नीतीश कुमार को ऐसा क्या लॉलीपॉप कह दें या फिर मंत्रिमंडल ऐसा मिल जाए तो इंडिया को रुक जाए। अगर इंडिया में नहीं रुकती है तो इंडिया गठबंधन उनको एक तरह से अपने खेमे में लाने के लिए हर हथकंडा अपना सकती है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन की निगाह भी एनडीए की बैठक पर टिकी हुई है कि क्या कुछ इस बैठक में होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 99 सीटें हैं,
100 का आंकड़ा भले न पा सकते हो, लेकिन समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतकर यूपी में बड़ी बढ़त के साथ इंडिया गठबंधन को मजबूत किए हुए है। इसी तरीके से तृणमूल कांग्रेस की तरफ भी इंडिया ब्लॉक देख रहा है कि जिस तरह से ममता बनर्जी को मना लिया जाता है, जेडीयू को मना लिया जाता है, टीडीपी को मना लिया, चंद्रबाबू नायडू को मना लिया जाता है, तो इंडिया गठबंधन भी इस बार एक मजबूती के साथ अपना दावा प्रधानमंत्री पद के लिए पेश कर सकती है। लेकिन इंडिया गठबंधन के पास अभी तक वो प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। ऐसे में ये सारी बातें और सारे बड़े उलटफेर हमें आज के दिन देखने को मिल सकते हैं। इन बैठकों से क्या नतीजा निकलता है ये देखना दिलचस्प रहेगा, लेकिन निश्चित तौर पर ये बात जिस तरह से आज दोनों बैठकें हो रही हैं इंडिया और इंडिया ब्लॉक की, इससे बड़ी बातें आज निकल के आएंगी और इसी का इंतजार पूरे देश भर को है कि किस तरीके से एनडीए अपने आप को रिपीट करती है या इंडिया ब्लॉक को मौका मिल जाता है। जी सपना जी, अनुराग, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। डिंडौरी में अब तक का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड मेला और हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट बाजार का भव्य शुभारंभ हो चुका है, जिसमें मौत का कुआं और तमाम झूले शामिल हैं। समय शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। स्थान उत्कृष्ट विद्यालय ग्राउंड डिंडोरी। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। भोजपुरी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से, और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियों के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। शिक्षा जीवन सार्थक करता, यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938882172। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babasahebshadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय,
जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। छूट नहीं पाएगी।